में जो ये 6 से 9 का फॉर्मूला है ना, वो एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट का ही एक फॉर्मूला है। टाइम इज इक्वल टू मनी। तो हमें अगर टाइम को मैनेज कर लेंगे तो हम सक्सेस की तरफ चले आएंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा, जिसका 6 से 9 अच्छा, उसका 9 से 6 अच्छा। तो इसका आप ब्लूप्रिंट चाहते हो तो मैं यही बताना चाहूँगी कि जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं 6 o'clock उठती हूँ और 6 to 7, 6 to 9 को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। 6 से 7 में कुछ जैसे मेडिटेशन, थोड़ा योगा, और साथ में कोई एक मोटिवेशनल छोटा सा वीडियो सुन लेती हूँ, या कोई कोटेशन या कुछ इस तरीके से चीज़ पढ़ लेती हूँ, और जिससे कि मैं वार्म अप हो जाती हूँ। और जैसे मैं वार्म अप हो जाती हूँ उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जस्ट यानी कि लेती हूँ एक कागज़ और थिंग्स टू डू लिख लेती हूँ उसमें, थिंग्स टू डू। अब थिंग्स टू डू जब मैं लिख लेती हूँ तो उस दिन जो है मैं बहुत अच्छे से मेरे काम हो पाते हैं। बाय चांस किसी दिन अगर मिस हो जाता है तो उस दिन वो सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। जैसे कि हमने चीज़ें लिख दी, जब पेपर पर लिख दी तो जो प्रेशर है दिमाग पर नहीं होता है, सीधे कागज़ पर आ जाता है। तो इसलिए मैं इसको बहुत तरीके से कर लेती हूँ। तो मैं उस दिन जो जितना सोचे काम मेरे पूरे हो जाते हैं वो काम। और एक और चीज़ करती हूँ, वो लिख तो लेती हूँ लेकिन जैसे मेरा होता जाता है मैं टिक 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 करती जाती हूँ, राइट। तो मेरे को है ना तसल्ली मिलती है कि इतने काम मैंने आज कर लिए हैं। और फिर उसके बाद 7 से 8 को मैं कैसे डिवाइड करती हूँ। अब घर के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे हस्बैंड को जाना होता है, बच्चों को मैनेज करना, खाने पीने का मैनेज करना, मेड आ जाती है, कुक आ जाती है, उनके साथ पूरे दिन भर जैसे सब जो फैमिली जो है उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, वो सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। अब जब 7 से 8 ये चीज़ें हो गई, अब 8 से 9 में मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी बहुत क्लीनिंग वगैरह, और क्लीनिंग के अलावा अब नहाना धोना है अपना, और साथ में थोड़ा सा पूजा वगैरह कर ली। और फिर उसके बाद इस दौरान मैं ज़रूर ब्रेकफास्ट ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हमारा ब्रेकफास्ट छूट जाता है ना तो फिर वो पूरा दिन कहीं ना कहीं जो है हम खाने पीने को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वो, और साथ में डाइटरी सप्लीमेंट ज़रूर मैं रखती हूँ। डाइटरी सप्लीमेंट्स और ब्रेकफास्ट, इसका बहुत ध्यान देती हूँ। तो ये प्रेयर हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, तो मैं 9 बजे बिल्कुल रेडी हो जाती हूँ। इसका ये असर होता है कि 9 से 6 वाला जो टाइम रहता है मैं उसे प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। साथ में 1 घंटा मेरा उसमें लंच टाइम भी आराम से मैं लंच को एंजॉय करती हूँ। टी टाइम में मैं आधा घंटा उसे एंजॉय करती हूँ। और ये सारी चीज़ें करके मैं अपने 9 से 6 का पूरा फ़ायदा ले लेती हूँ। पर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि हमें जो सुबह 6 से 9 में ऐसी कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि उठ कर के पेपर पढ़ना। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि पेपर नहीं पढ़ना है, या फिर कोई अच्छा मैसेज आ गया तो उसमें हम थैंक यू करने के लिए लग पड़ते हैं, फ़ोन में काफ़ी टाइम बिता देते हैं। कभी कभी तो एकदम से हमने सोचा नहीं होता है और हम फेसबुक खोल लेते हैं। तो ऐसे में हमें इन सारी चीज़ों से बचना है, और मैं स्ट्रिक्टली बचती हूँ इन सारी चीज़ों से कि ये मुझे नहीं करनी है। या फिर हम पेपर में पढ़ने लग जाते हैं तो आधा घंटा वहाँ बीत जाता है, या टीवी देखने लगते हैं, न्यूज़ में चला जाता है। तो एटलीस्ट इन चीज़ों से हमें बचना है। तो उसमें यही कहना चाहिए, क्या करना है उसकी तरफ हमें ध्यान देना है, और क्या नहीं करना है उसको भी ध्यान में रखना है। तो बस ये करके मैं अपने आप टाइम को मैनेज करती हूँ और पूरा रिजल्ट ले लेती हूँ। तो मुझे लगता है मैं आपको, जो मैंने हमेशा कहती हूँ 6 से 9 जिसका अच्छा, 9 से 6 उसका अच्छा। तो आज आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या करती हूँ और क्या इसका क्या फ़ायदा मिलता है।